Hello बच्चों, let's read the question. The question says the synthesis of ATP from ADP and P. A. Stores energy in the form that can drive cellular work. B. Involves the hydrolysis of a phosphate bond. C. Transfers a phosphate, priming a protein to do work. D. Is an exergonic process. Question में हमसे पूछा है कि जब ATP की synthesis होती है from ADP and inorganic phosphate तो क्या होता है। तो हमें चार ऑप्शंस दिए, हमें इन चार ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस। एटीपी क्या होता है? एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? ये होता है एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। और ये एनर्जी करेंसी की सिंथेसिस होती है फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एटीपी इज synthesized from adenosine diphosphate। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि ADP। तो क्या होता है कि जो ADP होता है यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, ये कंबाइन करता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और उससे क्या बनता है? ATP बनती है। अब ये जो ATP बनी है इसका क्या होगा? इसको स्टोर किया जाता है। स्टोर क्यों किया जाता है ATP को? क्योंकि जो सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और एनर्जी कहाँ से आएगी? इस ATP से आएगी। अब ये जो ATP है इसको स्टोर हम इस तरीके से करते हैं कि हम इसको आगे यूज कर सके सेल के मेटाबॉलिक फंक्शंस में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज स्टोर्ड इन अ वे so that it can be used for different metabolic activities of a cell। और ये जो ATP सिंथेसिस की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये कैसी प्रोसेस है? एंडरगोनिक प्रोसेस है ये। दिस इज अ एंडरगोनिक प्रोसेस। अब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ATP की सिंथेसिस जब होती है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से तो क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए यानी कि स्टोर्स एनर्जी इन अ फॉर्म दैट कैन ड्राइव सेल्यूलर वर्क। कि सेल्यूलर वर्क हो जाए इसलिए हम ATP को स्टोर करके रखते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। हम इसे लिख लेंगे। वी विल राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी सेज इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ फॉस्फेट बॉन्ड। अगर फॉस्फेट बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी तो ATP का ब्रेकडाउन होता है इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज ट्रांसफर्स अ फॉस्फेट प्राइमिंग अ प्रोटीन टू डू वर्क। तो प्राइमिंग ऑफ प्रोटीन नहीं होती है ATP की सिंथेसिस में, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी सेज इज एन एक्सरगोनिक प्रोसेस। तो ATP की सिंथेसिस एक एक्सरगोनिक प्रोसेस नहीं है, ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग कंसिडर होगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।